हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th के सेंटअप एग्ज़ाम 2020 में हुए मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि a बराबर 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 तथा b बराबर 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 हो तो मस a और b बराबर होगा, मतलब a और b का मस होगा। तो जब हम इसको हल करेंगे तो a और b का मस कितना 225 आएगा, 225। दूसरा नंबर, 0.43 और 4 3 पर रैखरिंग है को PYQ के रूप में लिखा जा सकता है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो आएगा 43/99। तीसरा नंबर, चतुर्भुज के सभी चारों कोनों का योग होता है तो 360 डिग्री। चौथा नंबर, 11/80 का दशमलव प्रसार है तो शांत क्या है, शांत। क्यों? क्योंकि जब 80 का गुणनखंड करेंगे तो इसके हर में केवल 2 और 5 आएगा। पाँचवा नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? 41। छठा नंबर, बहुपद 8x + 14 का शून्यांक है तो माइनस में 7/4। 128/168 का सरलतम रूप है तो 16/21। आठवां नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या तो √5। 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो जब हम इसको हल करेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर कितना, ए, जो द्विघात समीकरण है। 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो √9। 11, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यांक 5 और -3 है? मतलब अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा और इसके बाद अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो आएगा कितना 2 और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा -15। तब इसका फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का x² माइनस में होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 2 तो हो जाएगा 2 और इंटू में होता है x, फिर उसका तब प्लस में अल्फा है इंटू बीटा, लेकिन माइनस में हो जाएगा कितना -15। तो ऑप्शन नंबर कितना, ए। 12 नंबर, निम्न में से कौन 3x - y = 0 तथा 3x + 5y = 36 का हल है? अर्थात x और y का मान रखेंगे तो दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर कितना, ए। 13 नंबर, बहुपद x² - 15x + 56 का घात है। तो घात जब भी पूछा जाता है तो हम अधिकतम पावर को देखते हैं, तो अधिकतम पावर कितना है 2। 14 नंबर,
यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरण का हल एक प्रतिच्छेदी है, तो कितने हल होते हैं? तो प्रतिच्छेदी का हल कितना होता है? सिर्फ एक हल। कितने हल? एक हल। पंद्रह नंबर, त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यांकों का योग होगा। तो शून्यांकों का योगफल ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस में बी अब बटे क्या होता है? ए। तो यहाँ से मान रखेंगे बी का, तो माइनस में है कितना? 3, तो माइनस माइनस प्लस में हो गया 3। अब बटे ए का मान कितना? 1, तो कितना आएगा इसका आंसर? ए, और सॉरी 3। कितना आएगा? 3। तो ऑप्शन नंबर कितना? बी। 16 नंबर, समानांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3 डॉट 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 का सारवंतर होगा। तो सारवंतर होता है दूसरा पद माइनस तीसरा पद। तो दूसरा पद में तीसरा पद घटाएंगे तो आएगा कितना? 4/3। 17 नंबर, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो इनमें से कौन सत्य होगा? तो मूल जब समान है तो d बराबर क्या होता है? 0। d बराबर कितना? 0। और d का मान होता है b² माइनस में क्या? 4ac बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ से b² बराबर कितना आएगा? b² बराबर 4ac। तो ऑप्शन नंबर ए b² बराबर 4ac। 18 नंबर, सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। 19 नंबर, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का मूल होता है। अर्थात हमसे द्विघात समीकरण का सूत्र पूछा है। तो एक्स बराबर होता है -b प्लस माइनस √d/2a, या एक्स बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। डी की जगह b² माइनस 4ac रख सकते हैं। बीस नंबर, करा एक त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया है, जिससे पी आर ए 100 तथा क्यू आर ए 70 हो तो का मान होगा। तो यह कै डिग्री? 30 डिग्री होगा। कै डिग्री? 30 डिग्री। कौन क्यू पी आर कै डिग्री? 30 डिग्री। 21 नंबर, समानांतर श्रेणी 5 7 9 11 डॉट डॉट का 25वां पद ज्ञात करें। तो हल करेंगे तो इसका आएगा बी 53। कितना आएगा? 53। 22 नंबर, बिंदु 8,0 स्थित है। तो एक्स अक्ष पर। क्यों? क्योंकि बाई नियामक 0 है। तो जब बाई नियामक 0 रहता है तो हमेशा किस अक्ष पर रहेगा? एक्स अक्ष पर। 23 नंबर, समानांतर श्रेणी 21 18 15 डॉट कौन सा पद शून्य होगा? तो 8वां पद। 24 नंबर, समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कितना? डी, क्योंकि इसका सारवंतर आपस में बराबर नहीं आएगा। 25 नंबर, यदि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर x² माइनस 2x प्लस 8 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। सी का मान कितना? 8 बटे ए का मान 1, तो 8। ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर, त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष ABC दिए हुए हैं
तो केंद्र का निर्देशांक, तो केंद्र का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, कॉमा बाई हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। जब इसको हल करेंगे तो 26 नंबर का आएगा 3, कॉमा 16 और बटे कितना आएगा 3, जो कि एक भी ऑप्शन नहीं है। सत्ताईस में दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमसे पूछ रहा है। संगत भुजाओं का अनुपात तो हो जाएगा कितना 10:11। 28 नंबर बिंदु 4,0 और 5,1 के बीच की दूरी है, तो रूट कितना 2 आएगा। निकालने के बाद कितना आता है 2। 28 में दो समान कोणिक त्रिभुजों की जिनकी संगत भुजाएं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा? थेल्स ने। मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0। 31 नंबर यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, आर पी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, तो कोण पी का मान होगा तो 90 डिग्री। कै डिग्री? 90 डिग्री। 32 नंबर यदि बिंदुएं ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक दिया हुआ है, तो ए का मान हमसे पूछ रहा है। जब हम इसको हल करेंगे तो ए बराबर माइनस में 1 आएगा। माइनस में कितना 1। 33 नंबर त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर बी सी है, तो ए डी बटे डी बी बराबर दिया हुआ है 1.5/3, तो ए बराबर 1, तो इसी पर पूछता है। तो ए डी बटे बी डी बराबर होता है ए बटे इसी। तो जब हम इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। 34 नंबर कॉस थीटा दिया हुआ है 5/13, तो सबसे पहले इसे कॉस होता है बी बटे एच, तो बी का मान कितना 5 और एच का मान कितना 13, तो इसे पी निकालेंगे तो पी कितना आएगा 12। तो कॉसेक होता है साइन का उल्टा, साइन होता है पी बटे एच बटे पी, तो एच का मान कितना 13 और पी का मान कितना 12, तो 13 बटे कितना 12। 35 नंबर 35 में कह रहा ऊंचाई दिया हुआ है 12 मीटर और इसकी छाया बन रहा है 4√3 मीटर, तो इसका सूर्य का अवनयन कोण तो कितना आएगा 60 डिग्री। हल करेंगे कितना आएगा 60 डिग्री। 36 नंबर 1 + tan² बराबर होता है sec² थीटा। 37 में आर त्रिज्या वाले वृत्त के थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई पूछ रहा है। चाप की लंबाई थीटा और 2πr। 38 में यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से आपस में क्या है बराबर है, तो उसकी त्रिज्या होगी तो 2 इकाई। कई इकाई 2 इकाई। 39 नंबर यदि ए बराबर 30 डिग्री तो साइन ए गुने कॉसेक बराबर होगा 1। कितना होगा 1। 40 नंबर एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए द्वारा तय की गई दूरी बताइए, तो निकालेंगे तो आएगा 88 सेंटीमीटर। 41 नंबर सेक 90 - ए बराबर होगा कॉसेक ए। 42 नंबर यदि शंकु की त्रिज्या क्या है आर है, शंकु की त्रिज्या क्या है आर है और त्रिज्या की ऊंचाई क्या है एल है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा तो πr/l होगा। 43 नंबर निम्नलिखित में कौन 1/2 के बराबर है?
तो साइन 30 का मान होता है 1/2। 44 नंबर, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात हुआ है 3:2, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, πr²h अब बट्टे इसका भी हो जाएगा πr²h। पाई से पाई कट जाएगा, इसके लिए आर का मान कितना 2, तो 2 गुने 2 और गुने एच का मान इसके लिए कितना 3 अब बटे इसके लिए आर का मान कितना 3 गुने हो जाएगा 3 और गुने इसके लिए एच का मान कितना 2। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 अनुपात कितना 3, 2:3। 45 नंबर, यदि वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होता है तो 90 डिग्री। कै डिग्री 90 डिग्री। छियालीस नंबर, जब दो सिक्कों को उछाला जाता है तो दो चित आने की प्रायिकता होगी, 1/4 कितना 4। 47 नंबर, पीए और पीबी ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। यदि ए ओ पी बराबर 30 डिग्री तो कोण ए ओ बी का मान होगा। तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग करते हैं तो 180 डिग्री आता है, जिसमें इसका मान 30 दिया तो उसका मान आएगा कितना 150 डिग्री, जो कि ऑप्शन में नहीं है। सॉरी 120 डिग्री, कितना आएगा 120 डिग्री। 48 नंबर, साइन ए बराबर कॉस ए बराबर साइन ए, तो ए का मान मतलब ए के किस मान के लिए दोनों का मान बराबर होता है। तो साइन ए 45 बराबर मतलब थीटा का मान 45 रहने पर दोनों का मान बराबर होता है। 49 नंबर, अर्धवृत्त का कोण होता है तो समकोण होता है, अर्थात कै डिग्री 90 डिग्री। 4 नंबर, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा, तो यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान 1, तो 4 गुने 1 करेंगे तो कितना आएगा 4। 51 निम्न से कौन सी घटना की प्रायिकता हो सकती है, तो 1 कितना होगा, प्रायिकता का मान कितना होता है 1। 52 नंबर, बहुलक है, देखेंगे जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगा वही क्या कहलाता है बहुलक। देखते हैं इसमें 6 जो है सबसे ज़्यादा बार आया है, तो इसलिए बहुलक कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6 सबसे ज़्यादा बार आया है। जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही कहलाता है बहुलक। 53 नंबर, यदि ये गोले की त्रिज्या 7/7 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन होगा। तो 1437.1/3।
55 नंबर, एक बेलन के आधार का व्यास दिया हुआ 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, तो इसका कार्य बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। तो पहले व्यास से आर निकालेंगे, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, एच बराबर कितना दे दिया 20 सेंटीमीटर, तो वक्र कहता था 2 पाई आर एच। जब हम इसको हल करेंगे तो आएगा इसका मान, तो आएगा 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। 56 नंबर, साइन 29/sin61 का मान होगा, तो जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि साइन 29/sin61, तो इन दोनों में से कोई एक को बदल देते हैं। तो अगर साइन को बदलेंगे तो बदलेगा कॉस में, तो साइन बदलेगा कॉस में, तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो आएगा कितना साइन 61/sin61, तो आ जाएगा दोनों का मान कट जाएगा, आएगा 1। 57 नंबर, निम्नलिखित में किसे आलेख द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? तो माध्य को ज्ञात करते हैं, माध्यिका या माध्य को ज्ञात करते हैं, या बहुलक को भी आलेख द्वारा ज्ञात किया जाता है। अर्थात बहुलक और माध्यिका को आलेख द्वारा ज्ञात करते हैं, लेकिन माध्य को आलेख द्वारा नहीं ज्ञात करते हैं, माध्य को आलेख द्वारा ज्ञात नहीं करते हैं। 58 नंबर, त्रिभुज ABC में tan थीटा का मान हमसे पूछा है। tan थीटा होता है P/B, तो P हो गया, ये हो गया V, तो 4/3, 4/3 ऑप्शन में कितना V। 59 नंबर, cos इंटू सेक होता है, cos इंटू सेक, तो cos इंटू सेक कितना होता है, तो 1 होता है, cos इंटू सेक कितना है 1। 60 नंबर, बिंदु A नियामक दिया हुआ -A, -B की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो मूल बिंदु से कहेगा तो इसको हटा देंगे तो होता है x² √x² प्लस y², तो √A² प्लस b²। यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।